वॉल्ट जेसी के साथ आरवी में खड़ा होता है, तेजी से आसपास देखकर उसे सख्त लहजे में समझाता है कि अब से उनका बिजनेस सिर्फ उसके तरीके से चलेगा। वॉल्ट सिर्फ केमिस्ट्री संभालेगा, चुप करके साइलेंट पार्टनर रहेगा और जेसी सिर्फ स्ट्रीट पर बेचने का काम करेगा। वॉल्ट खास तौर पर जोर देता है कि अब और खून खराबा नहीं होगा। इस वक्त सीन बीच बीच में कट होता है, जहां वॉल्ट का नया रूप नजर आता है। सर बिल्कुल मुनवाया हुआ, पूरे सियाह कपड़ों में बाइकर्स के दरमियान से गुजरता है। सड़क पर हर तरफ धुआं और जली हुई चीजें हैं और उसके हाथ में खून लगा हुआ बैग है। बाद में वॉल्ट कैंसर क्लिनिक में अपना इलाज करवा रहा होता है। स्काइलर उसके साथ होती है और कहती है कि उसे फिक्र है कि एलियट का वादा किया हुआ चेक अभी तक नहीं आया। वॉल्ट झूठ बोल देता है कि उसने चेक डिपॉजिट करवा दिया है, लेकिन जब क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट को अपना पर्सनल चेक देता है तो कहता है कि इसे मंडे तक डिपॉजिट ना करना। अगली सुबह वॉल्ट अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को फल्मिनेटेड मर्क्यूरी का एग्जाम्पल देकर समझाता है कि कैसे कुछ बेनुकसान चीजें अचानक फट सकती हैं, मगर बीच में ही उसे उल्टी आती है और वो बाथरूम भागकर जाता है। वहाँ स्कूल का कस्टोडियन यूगो उसकी मदद करता है। स्काइलर सपोर्ट ग्रुप में बताती है कि वॉल्ट आजकल अक्सर गायब हो जाता है और उसे लगता है जैसे वॉल्ट उसे पास नहीं देखना चाहता। वॉल्ट कह देता है कि कभी-कभी उसे अकेले रहने का वक्त चाहिए होता है और वो नेचर वॉक पर चला जाता है। फिर एक दिन आरवी में कुक करते वक्त वॉल्ट को सांस लेने में मुश्किल होती है और वो गिर जाता है। जेसी फौरन उसकी मदद करता है और जब वॉल्ट की शर्ट उठती है तो जेसी को उसके रेडिएशन बर्न्स दिख जाते हैं। जेसी समझ जाता है कि वॉल्ट को कैंसर है और उसे समझ आता है कि वॉल्ट मैथ इसलिए बना रहा है ताकि अपनी फैमिली का ख्याल रख सके जब वो मर जाए। जब वॉल्ट कुकिंग कंटिन्यू नहीं कर पाता तो वो रेस्पिरेटर जेसी को दे देता है और जेसी बैच पूरा कर देता है। इस दौरान डीएए एजेंट गोमेज अपने पार्टनर हैंक को पार्किंग लॉट में गैस मास्क देता है जो वॉल्ट के पहले कुक साइट से मिला था, जिसका मार्किंग वॉल्ट के स्कूल जेपी विन हाई से मैच होता है। सिटी में जैसी नई मेथ बेच देता है, अगले दिन वो वॉल्ट को एक प्रीपेड फोन देता है। वॉल्ट नाराज होता है कि सिर्फ $2600 बने हैं, जिसमें से उसका हिस्सा $1300 है। वो जेसी से कहता है कि हमें बल्क में बेचना होगा। जेसी कहता है कि पहले क्रेजी 8 डिस्ट्रीब्यूटर था, लेकिन वॉल्ट ने उसे मार दिया। अब उसकी टेरिटरी में एक बैड एस टूको सालामांका है। जेसी वॉर्न करता है कि छोटी छोटी क्वांटिटीज बेचना ही बेहतर है, मगर वॉल्ट गुस्से में कह देता है कि ग्रो सम फकिंग बॉल्स। वॉल्ट का कीमो ट्रीटमेंट चलता रहता है, जिससे उसे बार बार उल्टी होती है। हैंक वॉल्ट के स्कूल के लैब में आता है और मिसिंग गैस मास्क और ग्लासवेयर देखकर मजाक में कहता है कि लोग सोच सकते हैं कि वॉल्ट कोई ड्रग्स बना रहा है। जेसी वॉल्ट को फोन करता है और बताता है कि स्किनी पीट जो जेल में टूको के साथ था वो उनका टूको से मिलवा सकता है। टूको जेसी से मैथ लेकर ट्राई करता है और बहुत इम्प्रेस होता है। जेसी $35,000 मांगता है, लेकिन टूको कहता है कि वो कंसाइनमेंट पर काम करता है, पहले मैथ बेचकर पैसे देगा। जब जेसी इंसिस्ट करता है कि पहले ही पैसे दे, टूको गुस्से में जेसी को बैग से मार मार कर उसकी रिब्स तोड़ देता है। जेसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। स्कूल में यूगो को डीए अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उनके ख्याल में लैब का सामान उसने चोरी किया है, लेकिन बाद में सिर्फ उसके घर से मैरिजुआना निकलती है जो उसकी नौकरी भी खत्म कर देगी। हैंक पोकर गेम में वॉल्ट के घर होता है जब वॉल्ट ब्लफ करके उसे हरा देता है। फिर स्किनी पीट बताता है कि जेसी हॉस्पिटल में है। वॉल्ट हॉस्पिटल जाके जेसी को नेक ब्रेस में सोता देखकर स्किनी पीट से टूको के बारे में पूछता है। अगली सुबह वॉल्ट जब शावर लेता है तो उसके बाल झड़ जाते हैं और वो अपना सर पूरा शेव कर लेता है। फिर वॉल्ट एक बैग में फल्मिनेटेड मर्क्यूरी डालकर टूको के हाइडआउट जाता है। जेसी के बदले वॉल्ट खुद टूको से मिलता है, अपना नाम हाइजनबर्ग बताता है और $50,000 मांगता है। 35,000 स्टोलन मेथ के और 15,000 जेसी की मार का। टूको हंस पड़ता है और सोचता है वॉल्ट पागल है जो इतनी मेथ लेकर उसके पास आया है। तब वॉल्ट एक क्रिस्टलाइन टुकड़ा उठाता है और कहता है ये मेथ नहीं है और उसे फ्लोर पर फेंक देता है। फटने वाली शिद्दत से पूरा ऑफिस हिल जाता है, शीशे टूट जाते हैं और सब लोग शॉक में आ जाते हैं।
धूल में से निकलकर वॉल्ट उसे धमकी देता है। टू को फौरन 50,000 दे देता है और कहता है कि उसकी मैथ सबसे तेज बिक गई। दोनों डील करते हैं कि टू को अपफ्रंट पेमेंट करेगा और वॉल्ट हर दफा कम से कम 2 पाउंड सप्लाई करेगा। जाते वक्त टू को पूछता है कि बैग में क्या था। वॉल्ट कहता है फल्मिनेटेड मर्क्यूरी। वॉल्ट उस तबाह हाइडआउट से बाहर निकलता है, बैग में कैश लेकर और कार में बैठकर अपनी कमाई को देखते हुए गुस्से और जुनून में चीखता है। फिर अपने जज्बात पे काबू पाके पुलिस सायरन्स दूर सुनाई देती हैं। वॉल्ट चेन से ड्राइव करके वहां से निकल जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।